बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में बनने जा रही है बहुत ही बेहतरीन और हाज़मेदार चटनी। बेहतरीन होने के साथ साथ ये गुड लुकिंग भी है और डिलीशियस भी होगी। इतनी हाज़मेदार होगी कि दिल में उतर जाएगी जनाब। इसके लिए हमने लिया हरी मिर्चें, यहाँ पर हरा धनिया हमने बहुत सारा ले लिया, 2 गड्डी बड़ी सारी हरी धनिया के लिए और 4 गड्डी पुदीना लिया है। लेमन लिया है हमने, इसका जूस यूज़ होगा यहाँ पर, और लहसुन यानी कि गार्लिक यूज़ होगा, ज़ीरा होगा सफ़ेद यूज़ इसके अंदर, और बहुत ही यूनिक चटनी ये बनकर इंशाल्लाह तैयार होगी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एक पैन, इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे और उसके अंदर डालेंगे हम गार्लिक के क्लोव कटिंग करके। इसको अगर मोटे हों तो आधे आधे काट लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने काटे हैं, ताकि ये अंदर तक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसको सेक लगे और बहुत ही अच्छे से ये रोस्ट हो जाए। खुशबू नहीं आएगी वरना अगर इसको मोटा मोटा सा आप रोस्ट करेंगे तो। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। हरी मिर्चों को भी हम इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे और सफ़ेद ज़ीरे को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन बन के चटनी तैयार होगी। जिस तरह ड्राई रोस्ट कर लेंगे ना, इससे हमारा इसका चटनी का जो टेस्ट है ना 100 गुना बढ़ जाएगा और बहुत ही लाजवाब सा ये बैटर तैयार होगा, जो कि आप रमज़ान के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बनाने वाली हूँ। इसको सेव करेंगे हम रोज़ों के लिए, ताकि रोज़ों में हमारी काम की बचत हो जाए और हम इबादत कर सकें। तो इसको देखिए हमने ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हल्की हल्की आंच में कीजिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। तेज़ आंच में करेंगे तो इसकी खुशबू जो है वो इसके अंदर इन्हेंस होने के बजाय लहसुन ऊपर से सारा जल जाएगा, ज़ीरा जल जाएगा और तमाम चीज़ों की खुशबू जो है वो बेकार हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत। सफ़ेद ज़ीरा लिया यहाँ पर मैंने, 4 चम्मच लिए हैं मैंने सफ़ेद ज़ीरे के, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है। आप लोग अपने हिसाब से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून होता है कैजुअली, अगर आप 1 बोतल बनाना चाहें, 1 पुदीने की गड्डी और 1 धनिया की गड्डी से। हरी मिर्चें लेंगे हम 4 से 5, क्योंकि मैं हरी मिर्चें कम ही डाल दी हूँ, क्योंकि हम लोग मिर्चें कम यूज़ करते हैं। आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। इसको इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करना है जिस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है। बेहतरीन सा कलर आने पर 5 मिनट तक तकरीबन इसको धीमी धीमी आंच पे, बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे, ये देखें खुशबू उठनी शुरू हो गई है, चीज़ें चटकना शुरू हो गई हैं। अब हम कर देंगे चूल्हे को बंद और इसी के ऊपर ठंडा कर लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। ठंडा करके उसके बाद फिर इसका अगला स्टेप हम शुरू करेंगे। यहाँ पर तो हिला हिला के ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से कीजिएगा, ताकि जो है ना हमारी चटनी के अंदर हर तरफ बराबर सा टेस्ट आए। चले जी, लहसुन हमने ले ली थी 2 कलियाँ, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया था हमने तकरीबन 3.5 से 4 चम्मच। धनिया पुदीना जो कि 1 तसला भर के है, बड़ी सी 2 गड्डियाँ थी धनिया की और पुदीने की 4 गड्डियाँ थी। लेमन जूस हम इसमें यूज़ करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा यूज़ करेंगे, अजवाइन यूज़ करेंगे, हम आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे इसमें। रेसिपी से एंड तक देखिएगा रेसिपी को। तो छोटी सी रेसिपी है, इसको स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो इसको हम डाल देंगे ग्राइंडर जार के अंदर, अपने तमाम रोस्टेड मसाले को और ग्रीन मसाले को, और इसको हम हल्का सा पानी डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, एज इज़ रिक्वायर्ड आप डालिएगा। मैं अपने हिसाब से डालूंगी यहाँ पे नमक। पानी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि पानी के साथ ही ये बारीक सी पीसेगी। जितना इसको थिन पीसेंगे, बारीक पीसेंगे, उतनी ही इसमें खुशबू बेहतरीन किस्म की इन्हेंस होगी। अगर इसको आप मोटा मोटा पीस के रख देंगे तो इसकी खुशबू जो है बेहतरीन और लाजवाब नहीं होगी। ये देखिए जी, इसी तरीके से पीसना है। जब ये ग्राइंडर इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा तो ये हमारी चटनी जो सी हरी चटनी, हरा मसाला बिल्कुल रेडी है। इसको हम डालेंगे एयर टाइट जार में। कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है इसका, खूबसूरत तरीन कलर है इसका। और अब इसमें डालेंगे हम लेमन जूस, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसकी जो ग्रीन शक्ल है इसको बरकरार रखने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसमें लेमन जूस का यूज़ करेंगे। मैंने डाले हैं 3 लेमन जूस मैंने डाले हैं इधर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। एयर टाइट जार ले लें, एयर टाइट बाउल ले लें, कुछ भी ले लें, उसके अंदर आप ये चटनी को प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। खूबसूरत और गुड लुकिंग के साथ साथ बेहतरीन, खुशबूदार, जायकेदार और हाजमेदार भी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। छोटा सा कमेंट देना ना भूलिएगा जनाब। रोज़मदान की तैयारी अभी से कर लें और हमें अपनी दुआओं में शामिल कर लें। चलिए जी, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।